for giving me opportunity and honor. It's our pleasure. अब हम आगाज करने जा रहे हैं इस फेयरवेल पार्टी के दूसरे दौर का, जिसमें होगी फुल मस्ती। और आज हम सब मिलकर इस फेयरवेल को यादगार और ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। यारों के साथ बिताए थे, वो पल जो यारों के साथ बिताए थे, अब आंखें मूंद के खूबसूरत याद बन जाएंगे। अब आंखें मूंद के खूबसूरत याद बन जाएंगे। न जाने अब कहाँ मुलाकात होगी, न जाने अब कहाँ। मेरे यार पर हर मुश्किल में साथ देते हैं मेरे यार। अब आएगी मुसीबत तो किसे बुलाऊंगा, ये जिंदगी की उलझने मैं कैसे सुलझाऊंगा। अब टीचर के नए नए नाम कैसे पाऊंगी। वो दोस्तों के साथ घूमना, एक दूसरे की बेइज्जती कर करके हंसना, अब वो मजा कहाँ आएगा। वो भाई भाई में दोस्त आऊंगा स्टेज पर दो एसपी को। एसपी मतलब शुभम प्रकाश, और दूसरे एसपी का मतलब सोनम पोदार। Now hold your breath for dance performing by Shubham and Sonam, which perhaps is one of the best performance you will see this moment.
tune and divine music, I still feel like I lost on these rhythmic moves and this mesmerizing music. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंजीनियर ही एक वो बहुरूपिया प्राणी है जो आपको हर जगह हर रूप में देखने को मिल जाएंगे। कहीं चाय वाले के रूप में, तो कहीं सब्जी वाले के रूप में, तो कहीं गोलगप्पे वाले के रूप में भी, तो कहीं प्लम्बर के रूप में, तो कहीं एस्ट्रोनॉट के रूप में, और कहीं टीवी केबल वाले के रूप में। हाँ ये तो है, हम इंजीनियर की जिंदगी बड़ी बेरंग होती है। तुम्हें पता है पूजा, मेरे कॉलेज आने से पहले मेरे इनबॉक्सेस मैसेजेस से भरे होते थे, और वो भी ऐसे वैसे मैसेजेस नहीं, हसीन मैसेजेस होते थे। कैसे मैसेज? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हाय दिस इज अनुष्का, मुझसे कीजिए चटपटी बातें सिर्फ 9 रुपए पर मिनट। और कॉलेज आके मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि मैसेजेस तो अभी भरे होते हैं, लेकिन अब कुछ चेंजेस आ गई हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे मैसेजेस। हाय दिस इज एचओडी, मुझसे मिलिए केबिन में 9 बजे से पहले। हाय दिस इज एचओडी, सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे एट 10 PM। हाय दिस इज एचओडी, हाय असाइनमेंट पे असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, ये सब चटपटी बातें तो बाद में होती रहेंगी, फिलहाल हम अपने प्रोग्राम पे ध्यान देते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ शशि को, फ्रॉम हम सबके समक्ष रखना चाहेंगे। तो थैंक यू। आज की सुबह एक खबर लाई है, आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम फेयरवेल दे तो कैसे दे आपको, हम फेयरवेल दे तो कैसे दे आपको, बिछड़ने के गम में हर आंखें भर आई है। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है। दिन भी बेचैन सांसें थम आई है, दिन भी बेचैन सांसें थम आई है। देंगे हम आपको फेयरवेल पार्टी, देंगे हम आपको फेयरवेल पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और हमारे सीनियर एवं सहपाठीगण, आज के दिन हम सभी के लिए कहीं ना कहीं सुख और दुख दोनों की बात है। सुख इस बात की है कि हम सीनियर्स के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, और दुख इस बात की है कि हमारे सीनियर्स हम लोगों के बीच से बिछड़ रहे हैं। कहते थे कि पूछ लेना अगर कोई सवाल हो तो, कहते थे पूछ लेना अगर कोई सवाल होगा, शेयर जरूर करना अगर कोई ख्याल होगा। अब कौन पूछेगा, अब कौन पूछेगा, ये सब यहाँ से आपके जाने के बाद यही सोच कर आएगी आपकी बहुत याद। थैंक यू। आज विदाई समारोह के अवसर पर अपनी बातों को रखना चाहूँगा, इसमें कुछ गलतियाँ हो तो हमें क्षमा करें। आप सभी को आगे की लाइफ के लिए अनंत शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। वास्तव में आप लोगों से जो आदर, सम्मान और स्नेह मिला है वह हमें स्मरण रहेगा। पर अब आप हमसे विदा लेते हुए अपने शिक्षा के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह मेहनत करते जाएं, अनेक सफलताएं आपका इंतजार कर रही है। कुछ लाइनें अपने सीनियर्स को डेडिकेट करना चाहूँगा, इसके लिए तवज्जो चाहूँगा। ये साल कुछ बेमिसाल सा जा रहा था, ये साल कुछ बेमिसाल सा जा रहा था, छोड़कर अधूरी सवाल जा रहा था। अगर सीनियर्स की भाषा में कहूँ, अगर सीनियर्स की भाषा में कहूँ तो बवाल जा रहा था। पर कुछ तो बात होती है ना यारों, जो कल तक कॉलेज को गाली देते थे
उसे आज कॉलेज से लगाव हो जाता है। कॉलेज छोड़ जाने का एक भाव हो जाता है। कॉलेज में बिताए पल पल याद आने लगते हैं। दोस्ती दुश्मनी मानो सब कुछ धुंधला सा दिखता है। कॉलेज में बिताए पल पल याद आने लगता है। दोस्ती दुश्मनी मानो सब धुंधला सा दिखता है। डिप्लोमा के इन 3 सालों में जो रोज कोसते थे इंजीनियरिंग क्यों लिया, ये रोज सोचते थे। पर सच कहूँ तो इसने हमें आईना दिखाया है। पर सच कहूँ तो इसने हमें आईना दिखाया है। सच कहूँ तो इसने हमें जीना सिखाया है। पर सच कहूँ तो इसने हमें जीना सिखाया है। कुछ नोक झोंक भी तीखी थी। मैंने इससे भी एक बात सीखी थी कि इंजीनियर्स बनना जानता है। कुछ नोक झोंक भी तीखी थी। मैंने इससे एक बात भी सीखी थी कि इंजीनियर्स बनाना जानता है, बिगाड़ना नहीं। बंदी दूसरी की हो तो ताड़ना नहीं। इन 3 सालों में कईयों को तो जोड़े मिले। तो कईयों ने भाईचारे में निकाल दिया। कुछ लोग उम्दा थे तो कुछ लोगों में कारीगरी थे। मानो पास सेंटू सर के केयरिंग से मीनू मैम की कुकिंग तक। सेंटू सर के केयरिंग से मीनू मैम की कुकिंग तक, चितरंजन सर के स्पीच से मीठी मैम की सिंगिंग तक। कहां से ला पाएंगे हम? चाहे क्रिकेट खेलते राजेश सर तो बड़े प्यार से समझाते मिंटू सर। अब कहां से ला पाएंगे हम? चाहे कॉलेज कैंपस में सरस्वती पूजा हो या होली आने से पहले की वो होली, वो हर सेलिब्रेशन जो हमारे सीनियर ने ऑर्गेनाइज किया हो। इतनी सारी यादें, इतनी सारी मस्ती और अटूट रिश्ते। हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं कि हम चाहकर भी अपने जूनियर्स के लिए इतने अच्छे नहीं बन सकते हैं। भले ही लाख बुराई की होगी हमने, पर कभी सीनियर्स की सारे आंखों से नहीं उतारा हमने। आज जब उनके कॉलेज की आखिरी पल भी हम दे ना पाए, अफसोस तो हमें भी है। किसान कुछ पल जी ना पा रहे हैं। ना फेयरवेल ना सिग्नेचर्स डे। पर इस कोरोना के पेंडेमिक में किसे पता था कि कॉलेज की लाइफ की एंडिंग डे ऐसी भी होगी। हमने सोचा नहीं, पर ये सीनियर्स हमें बड़े याद आने वाले हैं। वी आर ऑलवेज मिस यू। जिंदगी के लिए जान जरूरी है। जीने के लिए अरमान जरूरी है। जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास हो कितना ही गम, मगर आपके चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। तो इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मर विकास सेमेस्टर मैकेनिकल और हरिलाल सर। मेरा तो ये मानना है कि जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से सेल्फी अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी क्यों नहीं अच्छी हो सकती। So please, Mr. Vikas sir and Harilal, come on the stage. उसका कोई न जग में सहारा, पति का सुख लुटेगा।
हुआ, पता नहीं उसके भैंस का पर बहुत थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं तो फिर बात करते हैं। चला मैं हमारे पंडित जी हम भैया तो बोला तोर भैया हमारा कहे चलो पंडित जी हमारे बाबू जी मर गए पंडित जी उनके श्राद्ध कराने लायक बना बड़ा दिन के बाद ठीक है कहाँ चले पड़े तो बाबूजी वहां मारले हतन त ऐजा चलबा कि वहीं चलबा एगो बात कही हां एक बार में इतना रखा होला दाई कहाँ खाला मुआ में परवा का खाला ठीक हो जाला हां ठीक तो हो जाला बाबूजी के सलाह यहां कर दे उसी का आत्मा का शांति ना मिल जाए ठीक है कहता है पंडित जी बैठो लोटवा उठवा मंगवा लाता नहीं सो ऐसे बैठ जा जजमान बोली बाबा जैसे जैसे मंत्र पढ़ा विध करम वैसे वैसे करी हम जैसे जैसे मंत्र जजमान जैसे जैसे हम विध करेंगे वैसे वैसे मंत्र बोलेंगे वैसे आपको भी करना यानी कि जैसे जैसे आप बोलिएगा वैसे वैसे हमरो बोलना है हाँ ठीक हाथ गोड़ अच्छा से कर लीजिए हाथ गोड़ अच्छा से कर लीजिए जजमान अच्छा से रहिए जजमान अच्छा से रहिए जजमान ऐसे कर लीजिए जजमान ऐसे कर लीजिए जजमान आराम से बोलिएगा ना जजमान बोलिएगा जजमान ओम तरापक ओम तरापक ओम तरापक ओम तरापक ओम तरापक हाय फूल उठा लीजिए जजमान ये फूलवा उठा लीजिए जजमान इस पर रखिए जजमान इस पर रखिए जजमान हम रखें तो हम रखें अरे जजमान पिताजी आपके मारे हैं तो अरे जजमान पिताजी आपके न मारे हैं अरे जजमान पिताजी हमारे मारे हैं अरे जजमान पिताजी हमारे मारे हैं पिताजी आपका मारे हैं हमको तो पिताजी का मारे हैं हमको गजब हाल है जजमान अरे जजमान पिताजी आपके न मरे हैं आप जजमान पिताजी आपके मरे हैं आप नजरात कराने आए हैं गजब अच्छा 100 टकिया निकालिए जजमान 100 टकिया निकालिए जजमान हम निकाले हम पैसा निकाले आप दीजिएगा पैसा हम पैसा निकाले आप पैसा निकालिए आप आपका नंबर है जजमान बाप आपका नंबर है जजमान देखिए मैं कहूँ देखिए जजमान मजाक कहूँ
बेटा पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं जजमान, पॉकेट में हाथ डाल रही जजमान, सोटकिया पकड़ ले रही हो, सोटकिया पकड़ ले रही जजमान, निकालिए धीरे धीरे, निकालिए धीरे धीरे। अच्छा बेटा यहाँ रखिए जजमान, यहाँ रखिए जजमान। दूर तक हट के बैठिएगा, दूर तक हट के बैठिएगा। हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। संत जजमान मिला है। पिताजी आपके न मरे हैं, पिताजी आपके न मरे हैं। ऐसे करो जजमान, ऐसे करो जजमान। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बोलिएगा जजमान, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बोलिएगा जजमान। काम को रहा है काले बोलिएगा जजमान, बोलिएगा जजमान। ओम ताप, 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 ओम ताप। कहाँ गया ना? मिस्टर हरीश, आपको हंसते हुए देखकर इतना तो यकीन आ गया है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो मोटे से हाथी को भी हंसी आ सकती है। अच्छा, अब जो हमारे अगले परफॉर्मर हैं उनका हमारे कॉलेज के साथ कुछ अलग ही रिश्ता रहा है। इनका भी है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। डांस कर लेता है क्या? लो कमाल की करता है। और गाना भी गा लेता है। खुश रंग बहारा पूरा दीवानी मैं जर्द सितारा मुझसे मिलाया है, मुझ पे मर के भी तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी मैं दर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं दर्द सितारा। टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्त
चश्मा महताब तू, वो करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द शिकारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिना अब तो ना जीना गवारा। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ तेरे लिए मेरे पास है। 100 बातों की एक बात है, मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया, मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द शिकारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जब कर दे इशारा। और क्या? मुझे आपसे कुछ कहना है। जब से आपको देखा है तब से मेरे दिल में ये बात चल रही है। आज सब लोग यहीं पर हैं तो सोचा आज बोल दूं। अच्छा जी, सुनाइए। तो सुनिए, देखा आपको तो मेरी रूह खुश हो गई। देखा आपको तो मेरी रूह खुश हो गई, एक कमी थी वो भी पूरी हो गई। देखा आपको तो मेरी रूह खुश हो गई, एक कमी थी वो भी पूरी हो गई। पागल है वो लोग, पागल है वो लोग जो कहते हैं कि चिंपांजी की आखिरी नस्ल खत्म हो गई। ये बात है। तो अब मेरी बारी, सुनना ध्यान से। आप सब लगती हो, आज कुछ शर्माई सी लगती हो, आज कुछ घबराई सी लगती हो, सर्दी के कारण कब कपाई सी लगती हो। तुम्हें देखकर लगता है कि हफ्तों बाद आज नहा के आई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज नहाती हूँ। अच्छा बहुत हो गई बकवास, लेट्स मूव ऑन प्रोग्राम। So please put your hands together to welcome the beauties, electrical queens Anupam Neha and mechanical queen Kajal Sutra. रैंडी सोने कुर्ता मंगवाई, रैंडी सोने की घरवाई, चुंदड़ी जयपुर का मंगवाई, रैंडी सोने की घरवाई, गले में कंठी घेर के मैं टोकरी चांदी की आठाई, रूप कति निकलिया पाटिया चिकना बहू के लाल की काली, दामन नीचे पैरी जुती, पड़की देखो चीज कसुती, या गजबन पानी ने चाली, या गजबन पानी ने चाली, या गजबन पानी ने चाली, गजबन पानी ने चाली। नौ लखे ने फैल करे तेरे माथे आला टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का। नौ लखे ने फैल करे तेरे माथे आला टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा
हर एक का अलग अलग पॉइंट है और मैं सबको इस फेयरवेल पार्टी के और रिपब्लिक डे के अवसर पे जो भी उन्होंने किया उसके लिए थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू। हर हर महादेव। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो चलिए मैं अब our respected principal sir and our lecturers and my lovely friends, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मित्र, आज हम लोगों का इस कॉलेज का आखिरी दिन है। आज न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे सभी साथियों के लिए बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि आज के बाद हम आज की तरह एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरे प्रिय अनुजों, वैसे तो यह दिन हमारे लिए खुशी और दुखी दोनों का है। खुशी इस बात की है कि आज हम अपने ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और दुखी इस बात से हूँ कि आज आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। आज लग रहा है जैसे ज़िंदगी का एक अध्याय समाप्त होने को है। उस दिन ही हो गया था जिस दिन मैं अपने भैया के कहने पर डिप्लोमा का फॉर्म डालने गया था। उसके बाद एंट्रेंस किसी तरह पास किया और फिर हमारा एडमिशन हुआ वर्तमान के बिहार पॉलिटेक्निक के नंबर 1 कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज। पहला साल हम लोगों का कटिहार में गुजरा। कटिहार के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर लेंगे। किसी तरह फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का सफर स्टार्ट हुआ। कई यादें हैं, अगर लिखना चाहूँ तो 3-4 डायरियां भी कम पड़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। किशनगंज का वो पहला दिन हम लोगों का 50-60 की संख्या में यू आना और यहाँ जोरों की बारिश होना और कॉलेज में ना ही बिजली होना, कॉलेज में ना ही पानी होना। हमारे साथियों यूं ही लौट जाना, लौटने के बाद 3-4 का यहाँ रुकना और इस स्थिति में भी यहाँ अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करना। कमाल याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। 15 दिन का शशि सर का अकेला क्लास करना, सर का मेरे साथ सेल्फी लेना और डेली प्रिंसिपल सर को भेजना और बोलना कि सर जीपी की सर में क्लास चल रही है। तो कॉलेज में बोर्ड का ना होना, 2 वाइट बेंच को वर्टिकली खड़ा करके उस पे क्लास चलाना। अरे याद है वो दिन अभिषेक आनंद सर का यूं खिड़कियों से प्रैक्टिकल करवा देना, देख लो बाबू वो है ट्रांसमिशन लाइन, वो देख लो पिन टाइप इंसुलेटर है। कैसे भूल सकता हूं, कमाल। याद है रवि रंजन सर का वो मशीन का क्लास, अभिषेक सर का फीडबैक गेन की वो कॉन्सेप्ट, और हमारे घोष सर के 3 दिन में इंटीग्रेशन खत्म कर देने का जिंदगी भर याद रहेगा। पहले ईयर में ही 2 का बैक हो जाना, 1 का बचना और उस 1 को 40 का करस बनना, कमाल, जिंदगी भर याद रहेगा। और ज्यादा समय नहीं है तो ज्यादा बहुत लिखा है उतना बोलना नहीं चाहूंगा। लास्ट लाइन बोलता हूँ, आई है घड़ी जिसे विदाई कहते हैं, सभी पर अलविदा कहने को दिल नहीं मानता, अलविदा कहने को दिल नहीं मानता। अब मैं कुछ अपने दोस्तों के लिए, अरे आप तो वही हो जिसने मुझे बनाया है, इस पप्पू को आज पप्पू पास आपने ही बनाया है। इस वाली क्लास, मेरा बाल में तेल लगा के बाल को यूं सुता के आना, मेरा बाल में तेल लगा के बाल को यूं सुता के आना, फिर भी आप लोगों के द्वारा बोलना ओए हैंडसम, आप लोगों के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, और
उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना और उस कॉन्फिडेंस जो किसी की तारीफ में ना समाया, सोचो हकीकत में कितना हसीन लगता होगा। चांद कह रहा था उसका मुकाम खतरे में है। चांद कह रहा था उसका मुकाम खतरे में है। सोचो जो अंधेरे में इतना हसीन है, दिन में कितना हसीन लगता होगा। वो जो सबकी चाहत सी है मगर सुना है कयामत सी है। वो जो सबकी चाहत सी है मगर सुना है कयामत सी है। वो जो खुद हंसी मौत है, वो जो खुद हंसी मौत है, उसके हाथों में उसके हाथों का कत्ल होना कितना हसीन होगा, सोचिए जरा। So, lecturers, my seniors and my batchmates, today is my maiden speech. I am going to say goodbye my seniors in my few Hindi version. क्यों मरते हो दुल्हन के लिए, क्यों मरते हो दुल्हन के लिए, मरना है तो मरो बदन के लिए, क्योंकि ये तिरंगा ही काम आएगा तेरे कफन के लिए। जैसा कि आज 26 जनवरी बहुत ही उत्साह और उमंग का दिन है। कहीं न कहीं हमें गम भी है और कहीं न कहीं खुशी भी है कि हमारे बीच से सीनियर सब जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही मायने रखेगी। जो ऑलवेज कहा करते थे कि हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे अपने हैं तो अपना बनाकर दिखा दो ना, हम तुम्हारे अपने हैं तो अपना बनाकर दिखा दो ना। तुम कहते थे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ चलेंगे, तो वादा निभा कर दिखा दो ना, वादा निभा कर दिखा दो ना। मैं मनीष कुमार, जहानाबाद के बाद एक कुशल गार्जियन, एक बड़े भाई समान सीनियर्स मिलते हैं तो हमारे वो जीपी की संगन उदाहरण है, जो हर पल हर समय ये कहा करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं सीनियर सबको नम आंखों से विदाई देना चाहता हूँ। आंखें भरी हुई हैं लेकिन उत्साह की घड़ी है तो भला आंसू कैसे बहा सकता हूँ। One thing, wherever you go, you have to must keep in your mind, make the best of things. This is good phrasal verb related to your future success. Only for my senior sir. Make the best of things because no one is born here with silver spoon. You have to some lackness, you have to some difficulties. Difficulties comes in your path to check your potential or power. It's not motive to destroy your aim or ambition. You have to show how much I am tougher than difficulties. Now I am going to my second version of my speech. Wishing my seniors for future job security, because job is the main motto of his life. Everyone want to take a job because reputations, icons, image in society. Everywhere, the most important things in life, listen carefully, the most important thing in life, the success of secret is improve yourself day by day. There is nothing matter where you are, where your position is, improve yourself day by day. समय को रखते हुए मैं अपनी वाणी को कुछ शेरो शायरी के द्वारा अंत करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा, जो इस प्रकार हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी तेरे गुलाम होगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से हमेशा दूर रखना, हार को जीत से हमेशा दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जय थैंक्स मनीष, तुमने हमारे मुंह की
किया गया। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने पेश किया हमारे खुशियों पर मौजों की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौजों की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में लगाते रहेंगे चाचा, अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद। वो दोस्ती में घुल जाना, वो दोस्ती में मुस्कुरा पड़ने पर एक दूसरे की देखभाल रखना, ये बातें बहुत सताएंगी ऐ मेरे दोस्त, ये बातें बहुत रुलाएंगी। जन्मदिन की वो रातें, ये मौसम की बरसातें, ये बातें बहुत सताएंगी, ये बातें बहुत रुलाएंगी। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अगले परफॉर्मर मिस्टर आदर्श कुमार। तो चलिए देखते हैं आदर्श कुमार हमारे लिए कैसे अल्फाज लेकर आए हैं, हमारे सीनियर्स को क्या सब संदेश देने आए हैं। मैकेनिकल ब्रांच 5th से मैं, ऐसे आप जानते हैं कि मैं आप लोग को पोइट्री सुनाने आया हूँ, और पोइट्री सुनाने से पहले अपने सैनिकों के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, जरा वो सुनिएगा। कि मेरे जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में सूर्य की किरण जहाँ भी नहीं पाती है, अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है। कि अधनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे, ऐसी बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है। माँ भारती के लाले ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं, जहाँ मौत की भी आने से रूह कांप जाती है। कि हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे अपनी वीरता का लाल रंग भरे आया है। दुश्मनों के दम पल में ही चूर किए, माँ भारती का देखो ऊंचा सर कर आया है। लौट कर आऊंगा मैं, उसने किया था वादा, देखो वादा पूरा किया, लौट कर आया है। पिता के चेहरे पे गर्व, माँ के आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घरे आया है। पिता के चेहरे पे गर्व, माँ के आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घरे आया है। और कुछ टाइम पहले एक नेताजी ने बयान दिया था कि शहीद को शहीदी पर शहीद होने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनको सैलरी दी जाती है। तो उस पर कुछ लिखा, जरा सुनिएगा। कि 10-10 लाख दिए हैं तुमने वीरों की विधवाओं को, 10-10 लाख दिए हैं तुमने वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर पुसत्ता माओ को। मैं 20-20 लाख देता हूँ इन किस्मत के हेठों को, मैं 20-20 लाख देता हूँ इन किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटे को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटे को। अब सुनिएगा, जब किसी का बेटा शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों पे क्या बीतती है। कि अपने कहानियों से बच्चों को हंसाता था वो, कैसे रुला के वो दूर चला गया। शुद्ध बुद्ध खोके एक कोने में खड़ा हुआ, पिता के तो कांधों का गरूर चला गया। कि अश्रुधार से सारी स्मृतियां विलुप्त हो रही है, बूढ़ी माँ के आंखों का तो नूर चला गया। बहन के राखी का शगन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। बहन के राखी का प्यार और शगन गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। कि देश यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वीरों को तो सूर्य कर्ण का प्रणाम है। देश की सरहदों पे सैनिक लड़ रहे हैं, इसीलिए सबके घरों में आराम है। भारत की आन है वो, भारत की शान है, आज मेरे सारे गीत सैनिकों के नाम हैं। देश की शहादतों पे जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वीरों को तो हिंद का सलाम है। देश की तो जैसे कि मैं पोएट्री सुनाने आया था, तो मैं अपनी पोएट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ सबने किसी ना किसी से प्यार जरूर किया होगा, हल्ला नहीं कीजिए। तो जिसने ट्रू लव किया होगा वो तो इसको सीधा सीधा रिलेट कर पाएंगे। तो सुनिएगा। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। मैं बुलेट पर चलकर आता था, वो बुरखे में गुजरती थी। मैं कायल था उसकी आंखों का, वो मेरे नजर पे मरती थी।
मैं वहीं खड़ा रहता था चौराहे पर, वो भी छत पर चढ़ती थी। मैं पूजा कराता था मजारों की, वो मंदिर में नमाज पढ़ती थी। वो होली पे मुझे रंग लगाती थी, मैं भी ईद का जश्न मनाता था। वो वैष्णो देवी हो आती थी, मैं हज अली हो आता था। वो मुझको कुरान सुनाती थी, मैं उसको वेद सुनाता था। वो हनुमान चालीसा गाती थी, मैं सबको अजान सुनाता था। मैं उसे मांगता था मेरे रब से, वो भी अल्लाह से मेरी दुआ करती थी। ये सब उन दिनों की बात है जब वो मेरी हुआ करती थी। तो जैसे मूवी और रियलिटी ऐसा इश्क आसानी से मुकम्मल नहीं होता है। तो अब देखिएगा क्या हुआ। फिर इस मजहबी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ, वो मुसलमानों में हो गई और मैं हिंदुओं में बदनाम हुआ। सॉरी। फिर इस मजहबी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ कि वो मुसलमानों में हो गई और मैं हिंदुओं में बदनाम हुआ। मैं वही मंदिर में रोता था, वो मस्जिद में रोती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। फिर रोते रोते हम लोगों की शाम ढला करती थी। वो अपने अब्बू से छिपके मस्जिद के पीछे मिला करती थी। मैं बर्फ सब पिघल जाता था, वो जब भी मुझको छुआ करती थी। ये सब उन दिनों की बात है जब वो मेरी हुआ करती थी। फिर कुछ मजहबी कीड़े आकर हमारी दुनिया उजाड़ गए। जो खुदा से ना हारे थे, वो खुदा के बंदों से हार गए। जीतने की कोई गुंजाइश ना थी, जीतने की कोई गुंजाइश ना थी। मैं इश्क का हारा बाजी था, जो निकाह कराने आया था वह उसी का बाप काजी था। जो कानों में गूंज रही थी वो उसके शादी की शहनाई थी। मैं कलियां बिछा रहा था राहों पे, आज मेरे जान की विदाई थी। मैं वही मंदिर में बैठा था, पर वो आज डोली में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था। ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था। सब कलियां सूख चुकी थी, हर गली सुनसान थी। सब कलियां सूख चुकी थी, हर गली सुनसान थी। कल तक थी जो मोहब्बत मेरी, आज किसी की बेगम जान थी। आज किसी की बेगम जान थी। इश्क से वाकिफ थी वो, मगर मजहब से अनजान थी। बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। कि हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था जमाने का। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था जमाने का। किसी ने कहा सुनिएगा कि रूह तो मेरे पास थी जिस्म उसके पास मिली। कि रूह तो मेरे पास थी जिस्म उसके पास मिली। इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगली सुबह उसके घर से उसकी लाश मिली। कि इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगली सुबह उसके घर से उसकी लाश मिली। सुबह एक जख्म और मिला, रात का जख्म अभी ताजा था। कल डोली उठी थी जिसकी, आज उसी का जनाजा था। कि सब मजहबी कीड़े आए अपनी मजहब की बोली लेकर। मैं भी उसके जनाजे में गया उसके नाम की डोली लेकर। तिनका तिनका बिखरा था मैं, तिनका तिनका बिखरा था मैं। मेरे आंखों के आगे पूरी दास्तान थी। जिस्म ठंडा पड़ा था उसका, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। मैं उससे प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। अब ये दो लाइन उनके लिए जिन्होंने इस लव स्टोरी को जन्म दिया। कि उसके जाने का गम नहीं, आखिर तक प्यार कौन निभाता है। कि उसके जाने का गम नहीं, आखिर तक प्यार कौन निभाता है। पर मजहब करने वालों, मजहब भी पहले प्यार सिखाता है। कि मजहब करने वालों, मजहब भी पहले प्यार सिखाता है। और चार पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगा। कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना,
कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, यहाँ दूर दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक यू आदर्श, इतनी शानदार पोएट्री सुनकर। तो वक्त की धूप हो या तेज धूप आंधी आए, वक्त की धूप हो या तेज धूप, याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें। वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। यार ये विदाई और बिछड़ने की बात सुन के हमारे सीनियर अभी से मायूस हो गए। अच्छा तो ठीक है, अब इस समारोह में उपस्थित लोगों में उत्साह बढ़ने के लिए मैं बुलाऊं। कभी सोचते थे लेक्चर निकलेंगे कैसे 3, कभी सोचते थे लेक्चर निकलेंगे कैसे 3, ना जाने यहाँ कब 3 साल पूरे हो गए। सुख दुख अच्छा बुरा सब में रहे थे जो साथ, क्लास में जो करते थे सभी से मस्ती मजाक, लड़ते भी थे झगड़ते भी थे दिन यूं ही काट लेते थे, लड़ते भी थे झगड़ते भी थे दिन यूं ही काट लेते थे, लेक्चर से बंक मारने पर चाय पर मिलते थे। और सोचते हैं कि क्यों हम इतने बड़े हो गए, और सोचते हैं क्यों हम इतने बड़े हो गए, क्यों फ्यूचर के दौर में अपनों से दूर होने जा रहे हैं। और जब आए थे यहाँ तब कुछ भी नहीं था हमारे पास, जब यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, जाते जाते यादों की बारात ले गए। आई है घड़ी, आई है घड़ी, आई है घड़ी जिसे विदाई कहते हैं, आई है घड़ी जिसे विदाई कहते हैं सभी, पर अलविदा कहने को दिल नहीं मानता, पर अलविदा कहने को दिल नहीं मानता, अलविदा कहने को दिल नहीं मानता। तो इन्हीं कुछ चटपटी यादों का एक नमूना